आइए देखते हैं चाणक्य नीति। अगर इस नीति को आप सुनेंगे और ध्यान में उतारेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच होता है, पशुओं में कुत्ता नीच होता है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल है। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती हैं और नदी बहते रहे तो साफ रहती है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, इसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। जब सब सो जाते हैं तब भी वह जागता रहता है, काल का कोई नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग पर चलते हैं और कर्मों के जो भी बुरे भले परिणाम आते हैं उन्हें भोगते हैं। अपने ही कर्मों में वह संसार में बनता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। राजा को अपने नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं और गुरु उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के शत्रु हो सकते हैं उसका पिता यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि उसका आचरण ठीक नहीं है, और सुंदर पत्नी उसका लड़का यदि उसने सही शिक्षा नहीं प्राप्त की। एक लालची व्यक्ति को उपहार देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर करें तथा एक विज्ञान व्यक्ति को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राजा का राजा ही ना हो, मतलब एक बेकार राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि वह बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी का होने से बेहतर है कि वह अविवाहित ही रहे। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हों, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, तथा एक नालायक शिष्य को शिक्षा कैसे कीर्ति प्राप्त हो। शेर से एक बात सीखें, बगुले से दो, गधे से तीन, मुर्गे से चार, कौवे से पाँच और कुत्ते से छः। शेर से एक बात अच्छी ये सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एकाग्रता से करें और ज़बरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति से अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। गधे से तीन बातें सीखें, अपना भुजा ढोना न छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता न करें, सदा संतुष्ट रहें। मुर्गे से चार बात सीखें, हमेशा सही समय पर उठें, निडर बनें और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों में उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से पांच बातें सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकाग्रता में प्रणय करें, निडरता और उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी और सृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से छह बातें सीखें, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो संतोष करें, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और निडरता। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो भी करेगा सफल होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी और वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लाभ से यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को नीचे दी हुई तीन चीज़ों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, ईमानदारी से कमाया हुआ धन। लेकिन व्यक्ति को तीन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण और परोपकार।
निम्न के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए: 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका सेवक, हल और बैल। अपने पैरों से निम्न को कभी न छुएं: अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण और गाय, कुमारी कन्या, अपने से बड़ा व्यक्ति और बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह को ही त्याग दें। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के तथा एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उससे समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तरुणता और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट दिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वह उस जगह को त्याग देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दें कि आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ समानता पाई जाती है। उनके समान गुण निम्न है: परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वाले में कुछ समानताएं होती है जो निम्न है: अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकत करने वालों को नौकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे की मणि मिलने की संभावना है, लेकिन यदि आप लोमड़ी की मान में जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये एक इसको फिर से सुन लीजिए। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे के मणि की संभावना है, सही है, लेकिन यदि आप लोमड़ी की मान में जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार है, जो ना ही उसकी इज्जत ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम करती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो अपने वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता रखनी चाहिए और हृदय में करुणा। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू छिपी है, तिल में तेल छिपा है, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, गन्ने में गुड़, उसी प्रकार यदि हम ठीक से देखें तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नीच वर्ग के लोगों को दौलत की चाह होती है, मध्यम वर्ग के लोगों को दौलत और इज्जत की, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है इसलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक, उसी प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें। विद्वान पुरुष अपनी संपत्ति केवल अपने पात्र को ही दें और दूसरों को कभी न दें। जब जल बादल को समुद्र देता है वो बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। जो तत्व को जानने वाले विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच है, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं। शरीर पर मालिश करने के बाद शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद जब आदमी नहा ना ले वह चांडाल रहता है। शरीर पर मालिश करने के बाद और शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद जब वह आदमी नहा न ले वह चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं
तो जल चैतन्य निर्माण करता है, परंतु पानी के भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान का उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, और वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। ये बातें बेकार हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को न करना। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। अपूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। एक संपत्ति मन के समान, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, ज्ञान जो है कामधेनु है, संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपदा का गहना है। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। अपूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता न हो? क्या नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं? विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वे बेकार हैं यदि उसके पास विद्या नहीं है। ये तो पलाश के फूल के समान हैं, जो दिखते तो हैं अच्छे हैं पर महकते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, बेवकूफ़ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए ही पशु हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से आचरण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंटवस्तु न दे तो वह भी यज्ञ खत्म हो जाता है। तात यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों की टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, कोई इस सृष्टि के निर्माता हैं, उनको यह सलाह दी कि वह श्रवण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करे, राजा को लंबी आयु प्रदान करे। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रियां सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहीं रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता है। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को यदि सो जाएं तो जगा दें। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची, इन सातों को नींद में नहीं जगाना चाहिए। सर्प, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा और दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों को दिया हुआ अन्न खाते हैं, उसके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वह ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ नहीं देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फना
खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ यह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है या नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को न भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों में बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में धनवान है। यदि उसके पास विद्या है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है तो वो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हमेशा छाना हुआ जल पिएं, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल गए हैं, और जिसे ज्ञान चाहिए वह इंद्रियों की तुष्टि भूल गए हैं। जो इंद्रिय विषयों में लगा है वो ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रियां तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना नहीं आ सकता, वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है। ऐसी कौन सी बकवास है जो मदिरा पान किया हुआ आदमी नहीं करता। ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता। नियत एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करके निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। धरती पर उनका भार है। और जिनके दिमाग खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे उसकी कोई अकल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने को क्या करेगा। आइए आगे देखते हैं। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। एक बेहतर है कि आप जंगल के एक झाड़ के नीचे रहें यह बेहतर है कि आप जंगल के एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आस पास पर आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें। लेकिन यदि आप निर्धन हो गए हैं तो अपने सगे संबंधियों के बीच न रहें। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वो जो वेदों का ज्ञान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी नहीं रहेंगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीन लोग मेरा देश हैं। रात्रि के समय कितने ही प्रकार की पक्षी वृक्ष और विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पक्षी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। ये विश्वभर तू सबका पालन करता है। विश्वम्भर अर्थात हे विष्णु, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं। मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूँ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी चरण सेवा में खर्च करता हूँ। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई नहीं पा सकता। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरों
समाज को जा मिलता है वो उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बड़ा है, उसकी शक्ति छा जाती है, उससे कई फर्क नहीं पड़ता आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दृष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझ लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शिक्षा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान कर लें, आप अपने मन को मैला नहीं धो सकते, मन की मैल को नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा ही की भाप न कर निकाल दें उसमें से। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति का उन बातों का कोई मोल नहीं होता जिसके उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सिर पर मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा वो मुंह से कुछ नहीं भूलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करें: काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन के लिए भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हों, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल एक दिन समागम करे। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैसे ही है। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है वह व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिजली के समान है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाँके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है वो म्लेच्छ है। वह ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है, वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही हैं। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शब्द को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया, अभी एक पल में ही उससे हमसे सब छीन लिया गया। वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती हैं, जिसके पास अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी के सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहाँ मानते हैं, जिसके घर में मेहमान उसका स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगत में आनंद आता है। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वह लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दें जिसके हाथों ने कोई दान नहीं किया, जिसके कानों ने कोई विद्या नहीं किया ग्रहण की, या कोई विद्या नहीं की ग्रहण नहीं की,
जिसकी आंखों ने भगवान का सच्चा भक्ति नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना भेंट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा कर रखा। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरणों कमलों में कोई भक्ति नहीं की। मृदंग की ध्वनि धिक्तम करके ऐसे लोगों को धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह भक्ति का उत्संग करता है, लेकिन एक दुष्ट का संग करने में भक्ति दूषित नहीं होती। जमीन पर जो कुछ फूल गिरता है उसे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्ति के दर्शन होते हैं। भक्ति में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क में शुद्धि आती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर की पेड़ का समान समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है जनाब? मिला, यहाँ पर हर कोई दूसरे का द्रव्य है और द्वारा हनन करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो? जवाब मिला, जहाँ कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, वहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बधू है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारे शरीर नश्वर हैं। धन में तो कोई अस्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है, वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवान भक्ति। कल्पतरु से जो एक लकड़ी ही है, स्वर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेव तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है? विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त जो पुण्य कर्म ही वही मित्र है। राज्य परिवारों में शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें और एक औरत से छल सीखें। राज्य परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें और एक औरत से छल सीखें। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा, जिसे अपना घर नहीं, झगड़े पर आदमी नहीं, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सब लोग जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो सुखी रहता है। बूंद बूंद में सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक पल तक ही जी कर कोई लाभ नहीं,
दोनों लोग इस लोक पर और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। ये देवताओं का, संत जनों और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदारों तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उनके आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं: कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा, वह कितना धन अर्जित करेगा, वह कितना ज्ञान अर्जित करेगा और उसकी मृत्यु कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वह पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी चाहिए। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वह सामान्य है तो प्रजा सामान्य है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और जो उसका अनुसरण करती है। मेरी नज़रों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन करने में प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं किया, वह निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। जो वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो बंधन में डालते हैं। विषय सुख के अनाक्ति से मुक्ति की और गति होती है, इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना चाहिए। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलता है। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, जिसे उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या मन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और मन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर, उसके पहले हमने भी जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके आध्यात्मिक महत्ता का अक्षर भी पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु को सम्मान नहीं करता वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वह है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा, वह कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। गरीबी, दुख और बंदी का जीवन ये सब व्यक्ति के लिए किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण ही भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ ध्यान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में से उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है, जब वह बीमार होता है, वह व्यक्ति क्यों मूर्खतापूर्ण हासिल नहीं करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान
नहीं होना चाहिए जब हम ये कर्म करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता और नीतिमत्ता। ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। हम जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, जो हो सकता है कि वास्तव में हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वो हमसे दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे कि एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म और गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं हमें इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सर्प, राज परिवार के सदस्य, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वह व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म गुण नहीं उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हैं तो इन 15 को अपने काबू में रखें, इन्हें इधर उधर न भागने दें। 5 इंद्रियों के विषय, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पाँव, मुँह, जनेंद्रियां और गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखती है, तब करने वालों में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जगती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो वह निम्नलिखित बातें किसी को न बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी उसकी उसके पत्नी के साथ होने वाले व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियाँ उसने सुनी। कोकिला कोकिल तब तक अब मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और उसको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन्य अनाज, वो शब्द जिसने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई वाले कम पाई जाने वाली दवाइयाँ। हम ऐसा नहीं करते हैं जो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। वह व्यक्ति जिसका हृदय और हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है उसे ज़रूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसे कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें अपना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और उससे दूर रहें। जो स्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है और उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। वह व्यक्ति दौलत खोता है जो अपने मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत की सबसे अच्छा रिश्तेदार है। वह जब व्यक्ति दौलत खोता है तब उसके मित्र जो व्यक्ति दौलत खोता है तब उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वो लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। 1 महीना आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष शासन किया
तो विष उसके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम का वह सत्य है जो दूसरों को दिया है। खुद से जो प्रेम होता है वही नहीं, वही बुद्धिमत्ता है। जो पाप करने से रोकती है वही दान है। जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज़ को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत में जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि को भोजन खुद करता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो वह उसमें चमचे के समान है जिसने एक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वह सभी मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसे डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर दैदीप्यमान, उसका क्या हस्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लगता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह एक सामान्य कुटुज के फूल पर अपना ताव मारती है क्योंकि वो ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं। उसे कुटुज के पराग के अच्छे लगते हैं। हे भगवान विष्णु, मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र को पी लिया। भृगु मुनि ने अपनी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वो मेरी स्पर्धक हैं। उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं और वो रोज कमल के फूल जो मेरा निवास करते हैं जलाशय से निकलते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़ जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी क्यों ना पसंद करना पड़े। स्त्री, यहाँ लंपट स्त्री और पुरुष अभिनेता अभिप्रेत है। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरों की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की से उसे प्यार करती है, उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारे पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया, जिसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही, किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वो एक ऊंचाई इमारत की छत पर जाकर बैठता है? नहीं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन उसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रचलित है और सोने के अलंकार में पढ़ने मढ़ने और चमकता है। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता।
उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया न जाए। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु को चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को दान दिया जाता है और सभी जीवों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के नहीं ले जाता, क्योंकि वो डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सब मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया के वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना गुरु सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यह दुष्टता की है तो हमें भी दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य से प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है। यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती तो वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है, रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सर्प के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की संपत्ति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। जो स्त्री अपने पति के सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद में नरक जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल के नहाने से है। निर्मलता आती है। एक भक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, बचमूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। जिसमें सभी जीव के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने और वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं।
यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भंवरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भंवरों का कुछ नहीं जाता। वह कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरे का दुख नहीं समझ सकते। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, चोटा का बच्चा, भिखारी और कर वसूलने वाला। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, तुम्हारे तरोड़े का मोती न जाने कहाँ फिसल गया। हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं और तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं खाता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटे से ढके हुए हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, तुम्हें कोई आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसलिए एक अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। जय हिंद।